हेलो मेरे सोल फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल विच इज़ अरकाना डिवाइन गाइडेंस। आज हम बात करेंगे, हम बर्थ लेते हैं, ये सबको पता है, हम बर्थ लेते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के योनियों में बर्थ लेते हैं, कभी एनिमल की फॉर्म में, कभी किसी ह्यूमन की फॉर्म में। पर एक चीज़ याद रखिएगा, ह्यूमन बर्थ सबसे बेस्ट बर्थ है, क्योंकि इस बर्थ में हम अपने चेतना के अच्छे स्तर पे होते हैं। हम अपनी चेतना के थ्रू या तो हम ऊपर की तरफ जाते हैं डिवाइन की तरफ, या हम नीचे की तरफ आते हैं पताल लोक की तरफ। अगर हमारी सोल अच्छे कर्म कर रही है, हम डिवाइन की तरफ जा रहे हैं, और अगर हमारी सोल गंदे कर्म कर रही है तो हम पताल लोक की तरफ जा रहे हैं, हम पशु योनि में, प्रेत योनि में जा रहे हैं। तो अलग अलग तरह की योनियां हैं जो ग्रंथों में लिखी हुई हैं। कुछ लोग इस चीज़ को मानते हैं, कुछ नहीं मानते, ये आपके ऊपर है। अगर आप मानते हैं तो इस वीडियो में बने रहिए, अगर आप नहीं मानते तो आप इसको अभी छोड़ के जा सकते हैं। पर जो सच है वो सेम रहेगा, वो कभी नहीं बदलता। मेरे आंखें बंद करने से सूरज निकलना बंद नहीं कर देगा। सूरज जहाँ है वो निकलता रहेगा, वो आता रहेगा। मेरे आंखें बंद करने से सच्चाई ख़त्म नहीं हो जाएगी। तो बर्थ जो है वो होते हैं, आप बर्थ लेते हैं टाइम टू टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए इस अर्थ पे आते हैं जो एक आपके लिए स्कूल है लर्निंग के लिए, और फिर वापस आप उस ब्रह्मा में, उस ब्रह्मांड में जाके विलीन हो जाते हैं जहाँ से आपका ओरिजिन हुआ है। ठीक उसी तरह जैसे सागर में एक बूंद पानी की जाती है और वो वापस उसमें मिलके एक सागर की तरह ही बन जाती है। तो ये बात करने का सिर्फ मतलब मेरा इतना ही था। मैं आपसे एक केस स्टडी डिस्कस करना चाहती हूँ कि कुछ बर्थ होते हैं हम नहीं जान पाते, या हमें भुला दिया जाता है ताकि हम नेक्स्ट बर्थ में कॉम्प्लिकेटेड ना कर दे उस चीज़ों को, या हम उसको खुद भी याद नहीं रखते। लेकिन बहुत ऐसे लोग भी दुनिया में हुए हैं जिनका चेतना का लेवल जो है बहुत ऊपर रहा है, वो अपना बर्थ भी डिकोड कर पाए हैं और कई लोगों का भी कर पाए हैं। तो कुछ चीज़ों में लोगों को हमेशा प्रूफ चाहिए होता है, तो बहुत सारी चीज़ों में ऐसी चीज़ें होती है जिसको आप प्रूफ नहीं दे पाते कभी कभी, या फिर आप क्योंकि प्रूफ इसलिए भी नहीं दे पाते कि ये नहीं कि कई बार होता है कि हम सक्षम नहीं हैं, वो अलग मैटर है। कई बार हम सक्षम है पर सामने वाला उसे ग्रहण करने की क्या उसमें पोजीशन पे है, क्योंकि आप अज्ञानी को भी ज्ञान नहीं दे सकते, क्योंकि जब उसका टाइम ही नहीं आया या उसके पास उतना लेवल ही नहीं है तो आप उसको वो चीज़ नहीं सिखा सकते। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप एक एग्जांपल ले रही हो, अगर आप इंजीनियरिंग क्लासेस ले रहे हैं, डॉक्टरी की क्लासेस ले रहे हैं, तो आप किसी और फील्ड के पढ़ने वाले इंसान को ज़बरदस्ती डॉक्टरी की पढ़ाई नहीं करा सकते, क्योंकि उसके पास उतना समझ ही डेवलप नहीं हुई है। मैं अब चीज़ों को लंबा नहीं खींचना चाहती, मैं आपको बहुत बेसिक में बता के आगे स्टार्ट कर देना चाहती हूँ। मैं एक केस स्टडी ले रही हूँ क्योंकि ये बहुत लोगों की जानते हैं लोग, गूगल में इसके बारे में चीज़ें हैं, न्यूज़ में, टीवी में चीज़ें हैं, और मैंने भी वहीं से ली है चीज़ें। मैं पर्सनली इस इंसान को नहीं जानती हूँ, पर मैं इसको मैच करने की कोशिश करूँगी थ्रू न्यूमरोलॉजी और टैरो के थ्रू। मैं बस आपको बताना चाहूँगी कि क्या ये चीज़ मैच कर रही है या ऐसी चीज़ें होंगी। अब मैं पास्ट के बारे में तो इंसान को लगता है कि ये तो हमने देखा हुआ है तो आपने इस बेसिस पे बता दिया, पर फ्यूचर हमने नहीं देखा। अगर मैं फ्यूचर की कुछ चीज़ उनके बारे में प्रिडिक्ट करती हूँ तो पता चलता है कि वो चीज़ सही बैठ रही है कि नहीं बैठ रही। जैसे न्यूटन जो हो गए, ब्रायन जो, जिन्होंने अपनी बुक लिखी हैं, जब वो हिप्नोटाइज करके लोगों को पास्ट बर्थ में भेजते थे, उनकी कुछ केस स्टडीज़ थी, तो लोग वो बुक्स में है, प्रिंटेड है। आपने बहुत सारी चीज़ें जो इस टॉपिक पे इंटरेस्ट रखते हैं उन्होंने पढ़ी भी है। तो ऑफकोर्स होते हैं, पर बहुत कम पास्ट बर्थ होते हैं, या हम उस बारे में जानना नहीं चाहते कुछ लोग। ओके, मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ, पहले मैं खुद क्वेश्चन करती हूँ अपने अपने उससे सोल से कि मुझे ये वीडियो बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए। तो मेरे पास जब कार्ड आता है तो मुझे यही गाइड करता है कि अगर आपके पास कोई नॉलेज है, छोटी से बड़ी कोई भी नॉलेज है, तो आप उसे होल्ड मत कीजिए, उसे बांध के उसको कंट्रोल करके मत रखिए, क्योंकि एनर्जी का फ्लो होना बहुत ज़रूरी है वर्ल्ड में। आप अपना एक्सपीरियंस लोगों के साथ शेयर कीजिए। आपको खुशी उसमें नहीं मिलेगी, आप चीज़ों को इकट्ठा करते जाए ज़िंदगी में, हमेशा बांट के ही खुशी ली जाती है। अगर मेरे पास कुछ नॉलेज है, मैं कुछ चीज़ जानती हूँ, अगर मैं आपके साथ वो शेयर करती हूँ तो उसमें मेरा अपना बेनिफिट है कि मैं अपनी चीज़ें होल्ड नहीं कर रही हूँ, मैं उसको फ्लो में डाल रही हूँ और मैं लोगों को कुछ नया सोचने समझने का चीज़ दे रही हूँ। वो आपके ऊपर, आप लेना चाहें तो ठीक है, नहीं लेना चाहें तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम स्टार्ट करते हैं सिद्धू मूसेवाला जी से। बिल्कुल सही सुना आपने, मैं बात कर रही हूँ सिद्धू मूसेवाला, जो इस दुनिया में नहीं रहे हैं एज फिजिकल फॉर्म। मैंने ये बात भी इसलिए बोली क्योंकि जो भी इस दुनिया से जाता है वो उस फिजिकल फॉर्म में जाता है, क्योंकि वो पंच तत्व का शरीर होता है, वो यहीं विलीन हो गया। पर जो आत्मा है वो वहीं रहती है। आत्मा का कभी कोई वो एनर्जी की फॉर्म में होती है, वो कभी ख़त्म नहीं होती। तो इस दुनिया में कोई कहीं नहीं गया, वो सब यहीं है। पर वो बात अलग है कि वो कभी इस फॉर्म में होते हैं, दिखते नहीं है, कभी
उनका एक ग्रोथ होके वो किसी और चैनल पे पहुंच जाते हैं, किसी और रेलम में पहुंच जाते हैं, या वो डिग्रेड होके कहीं और पहुंच जाते हैं, पर वो सब एग्जिस्टेंस में होते हैं, एनर्जी एग्जिस्टेंस में है। तो इनका नाम जो है शुभदीप सिंह है, जिसे सिद्धू मूसेवाले नाम से जाना जाता है। तो अब हम इनके बारे में बात कर रहे हैं। इनकी पहले हम जो इनका डेट ऑफ बर्थ पहले था हम उसकी बात करेंगे, और अब माना जाता है जो इनके घर में एक नई आत्मा ने जन्म लिया है, उनकी डेट ऑफ बर्थ से हम रिलेट करके देखेंगे कि ये कैसे हैं। तो जब ये जो शुभदीप थे, इनकी पुरानी जो डेट ऑफ बर्थ थी, अगर हम इनको अब नया बर्थ मानते हैं, तो इनकी पुरानी डेट ऑफ बर्थ थी 1993। आप ये चेक कर लीजिएगा, जिससे इनका ड्राइवर बनता है 2, और ये 11 नंबर है। ये 11 नंबर बहुत अच्छा नंबर माना जाता है। इसका कंडक्टर बनता है 3। 11 नंबर मैंने इसलिए अच्छा नंबर बोला आपको, जो मास्टर नंबर्स होते हैं उसमें 11, 22 तरह के नंबर 11 या 22 नंबर आता है। इसका मतलब है ये मास्टर नंबर है। एक तो 1 मीन्स आप सन आपका बहुत स्ट्रांग है, लीडिंग हैं आप, और ये दोनों का बन के 2 बन गया। दैट मीन्स आपकी इंट्यूशन पावर भी बहुत अच्छी होती है इन लोगों की, जो कि आपको टाइम टू टाइम उनकी बातों में उनमें देखने को मिलता होगा। जब हम इसका लोशो ग्रिड बनाते हैं इस नंबर का, तो ये बनता है ऐसा। लोशो ग्रिड ऐसा बनता है। अब इनका ड्राइवर 2 था, कंडक्टर 3 था, और इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ये कैसे इंसान थे। ये ऐसे इंसान थे कि इनको फेम तो मिलना था। फेम क्यों मिलना था? एक तो ये थोड़े शांत थे, इनकी इंट्यूशन बहुत अच्छी थी। ये स्पिरिचुअल साइड पे ज़्यादा थे, ये भगवान से बहुत कनेक्टेड थे, इसलिए जब ये कुछ चीज़ बोलते थे वो चीज़ इनकी ऑटोमेटिकली मैनिफेस्ट हो जाती थी, या फिर इनसे वही चीज़ बुलवाई जाती थी कुदरत के थ्रू जो होनी होती थी, आप ये भी कह सकते हैं, क्योंकि इनकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी थी। तो इनके हर गाने में, इनकी बातों में आपने वो चीज़ें टाइम टू टाइम देखी होगी। ये बहुत सॉफ्ट स्पोकन इंसान थे। इनकी पर्सनैलिटी जो हमें दिखती थी बहुत हार्ड दिखती थी, पर ऐसा नहीं था। उनका फिजिकल अपीयरेंस ज़रूर लंबा चौड़ा हार्ड था, पर वो एक्चुअल में जो उनके साथ मिलते होंगे उनके साथ ये बहुत हम्बल होंगे, बहुत स्वीट होंगे, क्योंकि इनके नंबर्स जो है बहुत एक तो सेंसिटिव नंबर है, बहुत अच्छा नंबर है, और बहुत तरीके से बात करने वाले नंबर हैं। ये लोग बहुत ये आध्यात्मिक भी थे, प्लस इनके पास नॉलेज भी थी, मतलब इनको डीप नॉलेज थी किसी भी टॉपिक की, जो भी ये चीज़ में इंटरेस्ट लेते थे। बहुत ज्ञानी इंसान थे, बहुत चीज़ों की समझ थी इनके पास, बहुत डाउन टू अर्थ पर्सनालिटी थे, और इनको जिस भी फील्ड में जाते हैं इनको तरक्की ज़रूर मिलती है। ये बिल्कुल भी वैसे इंसान नहीं थे कि इनको ये प्रॉपर्टीज़ बनानी है, इनको वैसे बनाने में कोई शौक़ नहीं था। इनको उसमें इन्होंने ज़रूर वो वेल्थ क्रिएट की है अपने पेरेंट्स के लिए या किसी के लिए भी, पर अगर इनको खुद की अगर देखी जाए इनके पर्सनालिटी वाइज, तो ये वैसे इंसान नहीं थे कि इनको बहुत मोह माया था चीज़ों के लिए, ये चीज़ों को होल्ड करके रखना चाहते थे पकड़ के। ये लोगों के बीच में बांट देने में बिलीव करते थे। ये बिल्कुल भी उस सेंस में थे ही नहीं, क्योंकि ये मटीरियलिस्टिक फील्ड से थे ही नहीं। इनके अगर ये इन्होंने गाने भी गाए, इनका दिल था, इनकी हॉबी थी, और ये लोगों को कुछ अपनी बात कन्वे करना चाहते थे, पर इसीलिए नहीं कि ये उससे कुछ चीज़ें अपने लिए बहुत बना पाए, बहुत कुछ कर पाए। इनके अंदर वो चीज़ थी नहीं। मतलब अगर देखा जाए इनको एग्जैक्टली ये एक जैसे सेंट होते हैं, ये उस तरह की थोड़े से नेचर में थे कि मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है। पर अगर हम इनके बारे में रीबर्थ के बारे में बात करें, कि अगर इनके घर में जो भी एक नया बच्चा आया है जिसने जन्म लिया है, तो उन्होंने जन्म लिया है 17 मार्च 2024। अगर ये लोग इन रीबर्थ बोल रहे हैं तो वो तो आपको टाइम के साथ ही पता चलेगा, पर मुझे लगता है ये उन्हीं का रीबर्थ है। उसका मैं रीज़न आपको बता देती हूँ। 17 जो आपका 8 पे आता है, एंड इसका पूरा टोटल आपका 1 पे आता है। तो जब आप लोशो ग्रिड बनाएंगे तो आपके ये नंबर आएंगे निकल के। तो अब देखिए कुदरत का न्याय। पहले ये इंसान धार्मिक, इंट्यूशन अच्छी, लोगों का अच्छा चाहने वाला, अभी भी बुरा नहीं है, पर अब इनका जस्टिस का नंबर आ गया। इस बर्थ में
ये इंसान पक्का पॉलिटिशियन बनने वाले हैं। इन्होंने यहाँ पे अपना जब छोड़ा था बर्थ, तो ये एक पॉलिटिक्स लाइन में ये ऐड हो गए थे, इन्होंने स्टार्ट दे दिया था यहाँ से, पर वो उसे पूरा नहीं कर पाए। पर इस बर्थ में ये पॉलिटिशियन बनने वाले हैं। इनकी लाइफ में जो इनको न्याय नहीं मिला यहाँ पे न्याय मिलने वाला है। ये इंसान इतनी अच्छे पॉलिटिशियन बनेंगे, और ये अब जो पहले धार्मिक थे अब ये बैलेंस लाइफ में आएंगे, थोड़ा मटेरियलिस्टिक फॉर्म में आ जाएंगे, क्योंकि दुनियादारी में जीने के लिए आपको थोड़ा दुनियादारी सीखनी पड़ती है। यहाँ पे इनके पास दुनियादारी नहीं थी, इनको लोगों को डिप्लोमेटिकली आंसर करना नहीं आता था। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत डाउन टू अर्थ, बहुत हम्बल इंसान थे। लोगों ने इनको मिस जज किया था, पर अब ये थोड़े प्रैक्टिकल होने वाले हैं। और ये नंबर खुद, जो अभी ये ईयर भी चल रहा है, ये शनि का नंबर चल रहा है, तो शनि अपना न्याय कर चुका है। उन्होंने इस सोल को दोबारा अर्थ पे भेज दिया है, और अब इनका ट्रांसफॉर्म होंगे। ये जो सॉफ्ट स्पोकन थे, जो बिल्कुल भी मोह माया में नहीं थे, अब ये थोड़े मटेरियलिस्टिक फॉर्म में आएंगे। तो अगर मैं इनका पास बर्थ देखूं, अगर मैं कार्ड्स के थ्रू जाऊं, तो मैंने ये कुछ कार्ड्स निकाल रहे हैं। जैसे ये पहले के टाइम पे जब इनकी डेथ हुई थी, ये एक ट्रैवलिंग में थे, तब इनकी डेथ हुई थी, और ये थोड़े धार्मिक टाइप के थे। लेकिन अगर अब मैं आगे इनके बारे में देखूं, जब ये इस फॉर्म में होंगे, तो ये बहुत अथॉरिटिव फिगर जैसे इंसान होंगे। मतलब जहाँ पे ये अथॉरिटी लेते होंगे, ये प्रशासनिक कानून में या लॉ में कहीं ना कहीं ये ऐसे रोल प्ले करेंगे कि लोग इन्हें देखेंगे। ये मतलब लास्ट बर्थ से बिल्कुल अपने ऑपोजिट होने वाले हैं, कि जहाँ ये इतने स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी नहीं थे लॉ में, या क्योंकि ये सॉफ्ट स्पोकन थे। एक चीज़ याद रखिएगा, परफेक्शन नाम की चीज़ बहुत मुश्किल से मिलती है, या होती ही नहीं है। ये हमारे वहम है, क्योंकि अगर आप बहुत अच्छे स्पिरिचुअल इंसान हैं तो आप बहुत प्रैक्टिकल नहीं हो सकते। तो अब ये इंसान स्पिरिचुअलिटी से प्रैक्टिकल उसमें आ रहा है, इसका शिफ्ट हो रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है ये इंसान। तो जब ये ट्रांसफॉर्म होगा, तो ये कानून को कैसे यूज़ करेगा, कानून के बारे में कैसे बात करेगा, ये देखने वाली चीज़ होगी। पर नो डाउट ये वैसे जाएगा। ये पहले इनका लाइफ पर्पस था, ये बहुत क्रिएटिव इंसान थे। क्रिएटिव, ये आपको पता है म्यूज़िक इंडस्ट्री में थे। हालांकि इन्होंने बीटेक किया था, पर ये क्रिएटिव फील्ड में आ गए थे। थ्रू सॉन्ग्स ये लोगों को गाइड कर रहे थे, ये चीज़ों को बता रहे थे, ये अपनी चीज़ें एक्सप्रेस कर रहे थे। इनका पर्पस ही ये था। पर जब ये ट्रांसफॉर्म हो, जब इनकी डेथ से पहले ये थोड़ा शिफ्ट हुए, उसकी पॉलिटिक्स की तरफ गए, तो वो इन्होंने कैरी फॉरवर्ड किया इस बर्थ में। इस बर्थ में इनका पर्पस होगा, ये सोसाइटी को हेल्प करेंगे। वो इनका पर्पस ये है। और वो बात अलग है कि इंसान बर्थ लेके भूल जाता है, तो इनका पर्पस ज़रूर है कि ये सोसाइटी को हेल्प करेंगे, उनको हील करेंगे, उनके लिए कुछ करेंगे। पर अगर ये अपना पर्पस नहीं मैं ये कंफर्म नहीं करती, क्योंकि इसमें थोड़ी सी फ्री विल होती है। अगर इनका पर्पस है इन्हें सोसाइटी को अच्छे से लेके चलना है, पर कभी कभी हम इस दुनिया में आके ये चीज़ें भूल जाते हैं। तो अब ये देखना होगा कि ये सोसाइटी को हील करते हैं, उनको अच्छी चीज़ें देते हैं कि नहीं देते, क्योंकि ये तो आपके हाथ में है। पर इनका पर्पस यही रहेगा कि ये लाइफ में आएँ और ये बच्चों के लिए काम करें, ये ओवरऑल सोसाइटी के लिए काम करें। जैसे ये इनका यहाँ पे था, ये कैंसर हॉस्पिटल बना रहे थे, तो ये उसी तरह यहाँ पे हॉस्पिटल्स बनाए। अगर ये पॉलिटिक्स में आते हैं, तो इनके पास एक अथॉरिटी होगी, इनकी सिग्नेचर की वैल्यू होगी, लोग इनके साथ जुड़ेंगे, तो ये वो काम यहाँ पे जो नहीं कर पा रहे थे वो यहाँ कर पाएंगे। उनके लिए हॉस्पिटल्स बना पाएंगे, उनके लिए स्कूल्स बना पाएंगे, और एक अपने स्टेट को, अपने अपने कंट्री को ये एक और स्टेप ऊपर लेके जाएंगे थ्रू देयर वर्क। तो अब अगर देखा जाए, यहाँ पे जहाँ ये काम और कंपोज थोड़े स्टिल थे, ये पीसफुल उसमें रहते थे, वहीं इनकी लाइफ में एक चेंज होने वाला है। एक तूफ़ान की तरह ये अपने आप को अपडेट करेंगे, अपने आप को, जो इनके अंदर चीज़ें छुपी हुई थी वो उसको फ्रंट में लाके ये अपनी लाइफ को चेंज कर देंगे। और इस फैमिली में आते ही अब इनकी फैमिली का ये पार्ट पे इन्होंने जब बर्थ लिया, तो ये इनका कंप्लीट हो रहा है कि जो आध्यात्मिक पे थे, अब ये थोड़ा प्रैक्टिकल उसमें आ रहे हैं। और हाँ, इस लाइफ में एक चीज़ और मैं बता दूंगी आपको कि ये थोड़े डिलेमा में भी रहेंगे, क्योंकि ये कभी कभी चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि लास्ट बर्थ में तो ये आध्यात्मिक थे थोड़े से, मतलब
भगवान की सत्ता में बिलीव करने वाले थे। अब जब ये मटेरियलिस्टिक होंगे तो ये थोड़े से डिस्टर्ब होंगे, चीज़ों को लेके थोड़े डिस्टर्ब रहा करेंगे कि ये चीज़ मैं करूँ ना करूँ, ये लोगों के लिए सही रहेगा नहीं रहेगा। मतलब ये अपने कश्मकश में, अपनी उधेड़-बुन में भी रहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी सोल अंदर से तो जो पुराना बर्थ उन्होंने जिया है थोड़ा हम्बल वाला, कि वो हम्बल थे, लोगों के बारे में सोचते थे। पर इस बर्थ में जब वो प्रैक्टिकल डिसीजन लेंगे तो उनके खुद के फ्रिक्शन होंगे अपनी लाइफ में कि मुझे ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और ये जो ईयर है इनका 1 पे चल रहा है और ये 8 से रूल होते हैं, तो ये डिफ़िकल्ट जाएगा। पर जैसे जैसे अगला साल भी ज़्यादा अच्छा मतलब नहीं होगा, पर जैसे जैसे साल बढ़ते जाएंगे ये टाइम के साथ मैच्योर होते जाएंगे, ग्रो करते जाएंगे, और ये बहुत डिसीजन भी अच्छे लेंगे लाइफ में, और इनकी लाइफ से कॉम्प्लिकेशंस अपने आप जाती रहेंगी। जैसे ये बड़े होंगे, जैसे जैसे इनकी उम्र आगे जाती हैं, तो ये उतने ही अच्छी चीज़ों को फेस या डील करना सीख जाएंगे अपने बल पे। उसका रीज़न ये है क्योंकि इनको पता है सही गलत क्या है, इनको न्याय करना आता है, इनको चीज़ों का मतलब पता है। पर ये बस अपनी सोल से कहीं ना कहीं भ्रमित होते रहेंगे, क्योंकि लास्ट बर्थ में जब आपने एक सेट पैटर्न पे लाइफ जी है, तो जब आप इस बर्थ में अपना पर्पस थोड़ा सा चेंज कर रहे हो, आपकी बॉडी चेंज हुई है, आपकी सोल चेंज नहीं हुई, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर वो चीज़ है, हम्बलनेस, वो निकल के आएगी सामने। इस वक्त वो होंगे बहुत स्ट्रिक्ट बन के आएंगे कि मेरा जो एम है वो प्रैक्टिकल होने का है, पर कहीं ना कहीं वो बीच में वो शिफ्ट होगा हम्बलनेस की तरफ। तो इनके लिए थोड़ा सा बस यहीं पे मुश्किल होने वाला है। बाकी ये नो डाउट बहुत अच्छे पॉलिटिशियन बनने वाले हैं फ्यूचर में, और वो आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा कि ये क्या बनेंगे आगे फ्यूचर में जाके। तो आप जो एस्ट्रोलॉजी होती है या न्यूमरोलॉजी होती है वो इसी बेस पे काम करती है कि उनको जो नंबर्स मिले हैं वो नंबर्स उनको क्लियर करते हैं कि उनकी डायरेक्शन कहाँ है, वो किस तरफ बढ़ रहे हैं। अब वो उस तरफ बढ़ते हैं नहीं बढ़ते हैं वो भी उनके फ्री विल में है, पर अगर टाइम जैसे जैसे बीतेगा आपको ये पिक्चर क्लियर होती जाएगी। ये साल, अगला साल थोड़ा सा इनका डिस्टर्ब जा सकता है हेल्थ वाइज, इनके हो सकता है जैसे अभी इनके ऊपर बात आई है कि अपने पेपर्स दिखाइए, लीगल पेपर। अभी वो बच्चा जबकि आया ही है इस दुनिया में, तो आते ही उसको ऐसी चीज़ें फेस करनी पड़ रही है। पर ये टाइम के साथ धीरे धीरे सॉर्ट आउट होती जाएंगी, ये चीज़ें टाइम के साथ ख़त्म होती जाएंगी, फिर इनके साथ वो चीज़ें नहीं होंगी। और एक टाइम ऐसा आएगा जब ये खुद मैच्योर हो जाएंगे इतने, और ये खुद अपने मैटर डील कर पाएंगे, और बहुत स्मार्टली ग्रेसफुली ये चीज़ें डील करेंगे, डिप्लोमेटिकली करेंगे ये, क्योंकि ये पहले से बिल्कुल अलग पैटर्न में आएंगे इस बार। मतलब सोल बेशक वही है, पर ये अपने ऊपर काम करके आएंगे आगे। तो ये मेरी थोड़ी सी स्टडी थी। अगर आपको देखिए, मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकती किसी चीज़ के बारे में, ये मैं सिर्फ अपने रिसर्च या अपने थॉट के बेसिस पे बात कर रही हूँ। पर इसका जो रिज़ल्ट है आपको कुछ टाइम बाद ही पता चलेगा, अभी आपको पता नहीं चलेगा। तो आई होप कि ये चीज़ें ऐसी ही जाएं और इनके साथ ऐसा ही हो, ये बहुत अच्छी लाइफ आगे जिए खुश होके। तो क्योंकि हम पुरानी बातें जो करके हम बोल तो देते हैं ऐसा हुआ, वो तो हमें पता ही होता है, तो फ्यूचर बताना इतना इजी नहीं होता, और उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो वो टाइम के साथ ही अब आपको इसका आंसर मिलेगा। तो ये मेरी छोटी सी कोशिश थी मूसावाला के ऊपर बात करने की, क्योंकि आपकी जो सोल है वो कितने बर्थ ले चुकी है वो उस पर डिपेंड करता है कि वो कितने मैच्योर हैं, ना कि ये कि आपकी उम्र क्या है। तो इनकी सोल ने अभी अभी एक बर्थ छोड़ा है, तो ये काफ़ी मैच्योर सोल है, इन्होंने काफ़ी कुछ देख के अब उसे अभी हार्डली 2 साल के अंदर उन्होंने दोबारा बर्थ ले लिया है। तो ये सोल बहुत जल्दी से ग्रोथ करेगी, क्योंकि इनके सोल में वो चीज़ें हैं, इन्होंने नई टेक्नोलॉजी भी देखी हुई है, नई चीज़ें भी देखी हुई है, तो इन्होंने बहुत जल्दी बर्थ लिया है। तो ये बहुत जल्दी चीज़ें सीखेंगे, बहुत जल्दी चीज़ें करेंगे, और इंसान वहीं पे बर्थ भी लेता है ताकि उसको वैसी चीज़ें मिले, हम वो चीज़ें उतनी जल्दी आगे ग्रोथ करें। तो ये हेल्पफुल रहेगा इनके लिए इस घर में वापस आना, और वो चीज़ क्योंकि ये खुद अपने लिए बना के भी गए हैं, इन्होंने ये लास्ट बर्थ में अपने लिए चीज़ें, वेल्थ, ये चीज़ें क्रिएट की हैं जो अब इनको इस फॉर्म में मिलेंगी भी। क्योंकि कहते हैं ना, हमारे एंसेस्टर्स जो होते हैं हम उनका दिया हुआ खाते हैं, तो अब मेरी वो थ्योरी भी इसके साथ मैच कर रही है। मैं हमेशा से बोलती आई हूँ जो आपके एंसेस्टर्स हैं वो आप खुद होते हैं, क्योंकि आपने जो एक जन्म में बोया वो नेक्स्ट जन्म में आप काटते हैं। तो कब काटेंगे? उसी घर में आके, उसी किसी रिलेशन में आके। सपोज
आप अपने दादा थे या परदादा थे, तो अब आप उसके पोता पोती या हो सकता है उसके बेटे की किसी भी फॉर्म में पैदा होंगे या बेटी की फॉर्म में पैदा होंगे, तभी तो आप वो काटेंगे। जो आपने 5 साल पहले आम का पेड़ लगाया है, दादे ने लगाया, पोता खाता है, ऐसा बोला जाता है कहावतों में। उसका मतलब ये होता है हम खुद के एंसेस्टर्स ही होते हैं, हमारा डीएनए हमारा खुद का ही होता है, वहाँ से ही हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो हम बहुत ज़्यादा शिफ्ट नहीं लेते तब तक जब तक बहुत ज़्यादा अलग चीज़ें नहीं होती। हम सेम ब्लड लाइन में पैदा होते हैं, सेम बैक, क्योंकि हमारे कार्मिक पैटर्न उनके साथ जुड़े होते हैं, तो हमें वो भी चीज़ें क्लियर करनी पड़ती है अनटिल अनलेस कि हमारा कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसका फैमिली से अटैचमेंट बहुत ज़्यादा नहीं होता है, तो वो किसी फ्रेंड के घर में हो गए पैदा दोबारा, या जिसके साथ अटैचमेंट हुआ उस जगह पर पैदा हो गए, और उस ज़्यादातर हम उसी कंट्री में बर्थ लेते हैं। और अगर हमने किसी और कंट्री में बर्थ लिया है तो उसके पीछे एक रीज़न होता है, हो सकता है हमें किसी और के साथ कार्मिक पैटर्न क्लियर करना है, तो हम इसलिए जाके आउट ऑफ द बॉक्स वो चीज़ लेते हैं। पर ज़्यादातर हम अपने आसपास ही बर्थ लेते हैं क्योंकि हमें अपने कार्मिक पैटर्न भी क्लियर करने होते हैं। जैसे इस बच्चे के केस में देखें, क्योंकि ये घर वगैरह सब बना के गया है, तो ये दोबारा उसी घर में आया क्योंकि उसने वो चीज़ें बनाई है। और ये बहुत अजीब सी चीज़ भी कह लीजिए और नॉर्मल भी कह लीजिए, इस एज में आप दोबारा बच्चा नहीं करते, पर उनकी माता जी ने उनका वो गए हैं इस दुनिया से, उसी सोल को दोबारा बर्थ दिया है। ये आप अगर इस सेंस में देखें, ये मैं आपको साइंस के बेस पे तो बिल्कुल नहीं समझा पाऊंगी। ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं स्पिरिचुअलिटी में, ऐसी चीज़ें होती हैं जब तक आप मेडिटेशन नहीं करते तो अब तक आपको नहीं पता चलता स्टिलनेस क्या होती है, कामनेस क्या होती है, पीस क्या होता है, अध्यात्म क्या होता है, आप भगवान में कैसे विलीन होते हैं। आप रेकी नहीं करते तो आप तब तक बॉडी की हीलिंग नहीं समझ पाते कि आपकी बॉडी कैसे हील करती है। आप न्यूमरोलॉजी नहीं जानते, आप नहीं पता लगा सकते ये नंबर्स कैसे बोलते हैं। जब आपने कोई स्टडी नहीं की तो आप नहीं जान सकते, और मेरे बोलने से नहीं होगा जब तक आप खुद स्टडी नहीं करेंगे या चीज़ों को समझेंगे नहीं। तो ये मैं आपके विवेक के ऊपर पूरी तरह छोड़ती हूँ कि आप इस चीज़ को कितना सही मानते हैं, कितना गलत मानते हैं। ये मेरी छोटी सी कोशिश के साथ मैं वीडियो को यहीं पे समाप्त करती हूँ। थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।